हक्कानी जो है वो अफ़गानिस्तान में जाके लड़ता है, और हक्कानी की लड़ाई जो अफ़गानिस्तान में है वो अमेरिकनों के ख़िलाफ़ है। हम अगर हम चाहे भी हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए हमें इजाज़त नहीं है अफ़गानिस्तान के अंदर दखल देने, अंदर जाने। और जैसे हमने भी अमेरिकनों को ये इजाज़त नहीं दी है कि वो पाकिस्तान के अंदर ट्रूप्स ऑन द ग्राउंड ले आएँ। तो इधर जो हो रहा है और जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो रहा है और पाकिस्तान की अवाम के ख़िलाफ़ हो रहा है, वो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमने उसको टैकल करना है। ये मेरे ख़्याल में हम दोनों ये समझते हैं। अब आपका कहना ये है कि शायद कुछ हक्कानी के बेसिस इधर हों, और मैं नहीं, ये जो अपना अमेरिकन मीडिया जिसको जिस तरह पोस्टर कर रहा है, वो कहते हैं कि मुल्ला उमर उधर है और ये उधर है। वही देखिए, बात असल ये है कि फैक्ट इज़ कि मुल्ला उमर अब एक सरबराह है। टीटीपी जो है वो भी उसको मानती है कि वो हमारा सरबराह है, और उसका जो एक विंग है टीटीपी, जो पाकिस्तान का विंग है, वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लड़ रहा है, और उस चीज़ का जिसका वो सरबराह है, तो जाहिर है वो हमारे ख़िलाफ़ भी एक तरीके से लड़ रहा है। मगर हम एक अमेरिकन के लिए जाके अफ़गानिस्तान के अंदर ऑपरेशन नहीं करेंगे। हाँ, अगर अमेरिकनों ने हमें बताया कि इधर वो है, ये है, तो हम ज़रूर, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम जाके उसको पकड़ें जिधर वो, अगर वो उधर है। बिल्कुल जैसे उनका फ़र्ज़ बनता है, जब हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये जो हकीमुल्लाह मसूद है, इधर से उधर से हथियार आ रहा है या इधर से उसके लोग बैठे हुए हैं, उनका भी फ़र्ज़ है कि जाके उनको पकड़े। ये दोनों जंग ये साथ लड़ रहे हैं। जो डिफरेंसेस हैं हम उसको मिनिमाइज़ करना चाहिए, इसलिए कि अगर हमने नहीं किया तो हम इफ़ेक्टिवली नहीं लड़ेंगे। इफ़ेक्टिवली नहीं लड़ेंगे तो बेनिफिट जाएगा उन लोग दहशतगर्दों को जो हमारे ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। अब ट्रस्ट डेफिसिट में ये तो उनकी जो शिकायतें हमारी तरफ हैं कि पाकिस्तान के इदारे और तालिबान शूरा का प्रेजेंट होना, कोयटा शूरा का वगैरह वगैरह, हमें हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको हर वक्त ये शिकायत रहती है कि अफ़गानिस्तान से हिंदुस्तान की मदाखलत हो रही है बलूचिस्तान में, और अब तो जो वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन हो रहा है उसके बारे में भी कहा जाता है कि वहाँ पे जो हथियार है वो हिंदुस्तानी साख्त के हथियार है। पहले चीज़ तो ये है जी कि अगर हमारे पास सबूत है तो हमें इसको वाज़े कर देना चाहिए। ये काफ़ी नहीं है कि आप स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट देते रहें। शर्म शेख में तो उसको जॉइंट डिक्लेरेशन में शामिल किया गया था। नहीं, डिक्लेरेशन में नहीं, अवाम के सामने वो लाएं और सबूत पेश करें। हम कहते हैं कि उनका दखल है, क्यों कहते हैं दखल है, क्या सबूत है, क्यों नहीं पेश करते हैं हम अवाम के सामने? क्यों नहीं हम जाके कहते हैं यूनाइटेड नेशंस को, क्यों नहीं हम जाके कहते हैं अमेरिकनों को सबूत पेश करें? ये कहना कि दखल है ये काफ़ी नहीं है। अब वो कहते हैं कि हिंदुस्तानी की बनी हुई बारूद, देखिए हिंदुस्तान की बनी हुई बारूद अगर आ जाए, इसके माने ये हर वक्त नहीं होता है कि हिंदुस्तानी सप्लाई कर रहा है। आप मार्केट पे भी ख़रीद सकते हैं। अमेरिकन वेपन्स तालिबान के हाथ में है, तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका उनको वेपन सप्लाई कर रहा है। हर चीज़ का एक इन्वेस्टिगेशन होता है, और जब हम ऐसे एक इल्ज़ाम लगाते हैं तो हमें सबूत के साथ लगाना चाहिए, नहीं तो लोग कहते हैं कि यार ये सब प्रोपेगेंडा है। हिंदुस्तान के हवाले से बात, ये जो हिलरी क्लिंटन साहबा का दौरा है उस वजह से भी उससे बात हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जो अपना कंपोजिट डायलॉग का सिलसिला था मुंबई टेररिस्ट अटैक के बाद जो बंद हुआ था, उस दिन वो अपना मनमोहन साहब ने एक गुडविल जेस्चर दिया है जिस दिन हिलरी क्लिंटन साहब आई हैं। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में हिंदुस्तान का जो रोल है उसको किस तरह देखते हैं, किस तरह बहसियत एक एम्बेसडर के उसकी इम्पोर्टेंस क्या समझते हैं? देखिए, हिंदुस्तान जो है उसको हमारे ख़िलाफ़ काफ़ी शिकायतें हैं, और जैसे बम्बई का अटैक जो है वो सबसे बड़ा शिकायत है। अभी तक वो कहते हैं कि हमने हाफिज़ सईद को नहीं पकड़ा। अभी तक वो कहते हैं कि जो आदमी उनके पास जो सबूत है, इतना सख्त सबूत नहीं है, मगर वो कहते हैं आपने इसको ना अरेस्ट किया है ना कन्फाइन किया है, और बार बार ये जो आदमी पकड़ा गया था वो कह रहा था यही था हमें आके रिक्रूट किया और हम लोगों को मोटिवेट किया। तो ज़ाहिर है उनके वो शिकायत हैं। हम कहते हैं कि भाई हमारे पास इतना एविडेंस नहीं है कि हमारे कोर्ट के अंदर जब हम इसको पेश करें तो कोर्ट इसको मान के उसको अंदर कर दें, तो हमारे भी हाथ बंधे हुए हैं इस लिहाज से। मगर हम लोगों के पास एक मैकेनिज़्म हमने बनाया हिंदुस्तान के साथ कि हम
जिधर टेररिस्ट का ख़तरा हो या अटैक हो या इन्वेस्टिगेशंस हो, हम एक्सचेंज करेंगे इन्फॉर्मेशन। हम ये इन्फॉर्मेशन को हमें एक्सचेंज करना चाहिए। हिंदुस्तान जो है वो बार बार एक ही चीज़ कहते रहता है, और हम कहते हैं कि बार बार हमने आपको ये जवाब दिया है कि आप कहते हैं उसको पकड़ो, उसको पकड़ो, इसको अंदर करो। हम आपके कहने पे नहीं कर सकते, हमें कम से कम कोर्ट स्टैचर एविडेंस चाहिए, नहीं तो जब हम उनको पकड़ते हैं कोर्ट उनको बेल आउट कर देगा। मगर मिसाल के तौर पे ये भी हिंदुस्तान को एक शिकायत थी कि जमात दावा को आपने उनका टेरर विंग को बैन कर दिया है, मगर उनका जो चैरिटेबल विंग है उसको नहीं बैन कर दिया है। और वो हाफिज़ सईद जो है वो मिसाल के तौर पे चैरिटी विंग का हेड है, टेरर विंग का नहीं है। मगर ये सब एक्सप्लेनेशंस वो नहीं मानते, वो नहीं, क्या दुनिया नहीं मानती कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन का आधा विंग को बैन कर दिया और आधा विंग को नहीं किया। तो आपको भी सोचना चाहिए कि ये एक वॉर सिचुएशन है, हमारे पास इमरजेंसी पावर्स गवर्नमेंट के पास होने चाहिए। एक वॉर में हर किस्म के पावर्स गवर्नमेंट के पास होना चाहिए, इसलिए कि वो उस वॉर को परस्यू करने के लिए इफ़ेक्टिवली। हम झिझक है हमारे में कि ये हम अगर करें तो जैसे मैंने आपको कहा कि ये पता नहीं कानून के साथ है कि नहीं है। देखिए हिंदुस्तान, मैं आपसे एक और सवाल पूछूंगा एक जवाब में कि हिंदुस्तान का क्या फ़ायदा है कि पाकिस्तान डिस्टेबलाइज रहे। चलिए वो भी छोड़ें, हिंदुस्तान का क्या फ़ायदा होता है अगर तालिबान इधर कंट्रोल में आ गए? क्या हिंदुस्तान से वो बेहतर हमसाये होंगे? क्या हिंदुस्तान को ख़तरा कम हो जाएगा? क्या हिंदुस्तान के मुसलमान जो हैं इस वक्त, जिनको हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने 60 साल ने इतना बुरा सलूक रखा है उनके साथ, जो उनको इतना मेल ट्रीट किया है कि वो एक पार्लियामेंट्री कमीशन उनकी कह रही है कि ये लोगों को दलित और शूद्रा के स्टेटस पे आ गए हैं, क्या वो नहीं तैयार हैं इस किस्म के एक्सट्रीमिज़म जो तालिबान प्रीच करते हैं? तो मैं अब तक पूरा ये नहीं समझा। मैं मेरे जहन में जो आपने सवाल किया तो जो मेरे जहन में जवाब आ रहा है कि अगर पाकिस्तान डिस्टेबलाइज होता है तो ज़ाहिर है हिंदुस्तान का जो इतना बड़ा अपना बजट है डिफेंस का, वो अगर उसकी बुनियादी वजह दो चीज़ तरफ है, एक चीन और एक पाकिस्तान। तो एक अगर उस एक तरफ से डिस्टेबलाइज कोई उसका दुश्मन हो जाता है तो हिंदुस्तान का ये कम फ़ायदा नहीं है। दूसरी बात, जब आप कह रहे हैं कि आप अगर तालिबान यहाँ पे आ जाएं, हुकूमत कम फ़ायदा नहीं है कि क्या मतलब आपको कि उनका फ़ायदा मंद है कि हम डिस्टेबलाइज हो जाएं? मतलब ये अगर उसका जो दो दुश्मन है उसके, एक चाइना के साथ उसकी है, एक पाकिस्तान के साथ है, अगर एक मुल्क डिस्टेबलाइज हो जाता है तो एक दुश्मन से तो उसका छुटकारा बनता है। डिस्टेबलाइज अगर किसी तरीके से हो, जो उनके जो बहुत ज़्यादा बड़े दुश्मन है पाकिस्तान में वो ऊपर ना उभर के आ जाए ना, वो दूसरे पे मैं बात कर रहा हूँ। जो दूसरी आप बात कर रहे हैं वो तालिबान को यहाँ पे हुकूमत में लाना नहीं चाहते, जो मैं समझता हूँ। हिंदुस्तान के पर्सपेक्टिव में अगर सोचा जाए तो वो समझते हैं कि तालिबान यहाँ पे जितने स्ट्रेंथन होंगे पाकिस्तान के अंदर, तो सारी आलमी बिरादरी पाकिस्तान को प्रेशराइज ज़्यादा करेगी, पाकिस्तान पे हमले शुरू हो जाएंगे, पाकिस्तान को ये करेंगे। वो तालिबान की रूल यहाँ पे नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि तालिबान यहाँ पे स्ट्रेंथन हो तो आलमी बिरादरी जो है वो अफ़गानिस्तान की तरह पाकिस्तान में भी आके बैठ जाए। आलमी बिरादरी को अफ़गानिस्तान में 1 लाख फ़ौज और 8 साल के बाद आलमी बिरादरी की क्या कार्रवाई हुई है, कामयाबी हुई है अफ़गानिस्तान में? कुछ नहीं। अफ़गानिस्तान और भी डिस्टेबलाइज हुआ है और अफ़गानिस्तान और भी ख़तरामंद हो गया है। ये सवाल मैं चाहूँगा कि आपसे मैं करूँ कि ये जो 8 सालों में आलमी बिरादरी ने अफ़गानिस्तान और वार ऑन टेरर के हवाले से जो स्ट्रेटजी बनाई है, अब क्रिस्टल साहब कहते हैं कि 40,000 फ़ौजी ज़्यादा दिए जाएँ। अगर 40,000 ज़्यादा दिए जाते हैं तो क्या ये जंग जो है वो अपना फतह के लायक हो जाएगी कि नहीं, इस पे बात करना चाहूँगा लेकिन वक्फे के बाद। नाज़रीन, वठूं था नन्नड़ वक्फा, वापस अच्छी प्रोग्राम करते होता।